हे दोस्तों, मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपको अच्छे से पता है ज़्यादा मोबाइल देखना आपके लिए नुकसान है। आप फिर भी हर रोज़ घंटों समय बिताते हैं। आपका वेट ज़्यादा है, आप फिर भी वो सब चीज़ खाते हैं जिससे आपका वेट बढ़ता है। तो मेरा यकीन कीजिए, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपना लक्ष्य तभी हासिल कर सकते हैं जब आपका मन आपके कंट्रोल में हो। और अगर आपको आपका मन कंट्रोल करता है तो आप अपने गोल को तो भूल ही जाइए। आप कई लोगों के मुंह से सुने ही होंगे कि मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ, पर यह गलत है। आपको वो करना चाहिए जो आपके गोल के लिए ज़रूरी हो, फिर चाहे आपका मन करे या ना करे। लेकिन हमारे माइंड को कंट्रोल करना भी कठिन है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मन को कंट्रोल करने के लिए 2 अचूक उपाय बताए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको उन 2 उपायों को डिटेल में बताऊंगा। मेरा यकीन कीजिए, आप इन दोनों तरीकों से अपने मन को अपना गुलाम बना सकते हैं। ऐसा करना इतना सिंपल नहीं है, पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, हमारा मन बेलगाम घोड़ों की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत झूठ बोलता था और झूठ बोल बोलकर एक बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा था और बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को एक तेल बेचा करता था। अब जितने भी लोगों के सिर पर बाल नहीं होते थे, वे सब इस झूठे व्यक्ति के बातों में आ जाते थे। वह झूठा व्यक्ति तेल बेचते समय बोलता था कि इस तेल को एक बार लगाने से ही सिर पर बाल आ जाएंगे और ये बाल ऊपरी शक्तियाँ तुम्हारे सिर पर लेकर आएंगी। लेकिन ध्यान एक बात का रहे, जब तेल लगाओ भगवान को याद मत करना। और यदि तेल लगाते समय तुम्हारे मन में भगवान का चित्र आ जाता है तो तुम्हें दोबारा मुझसे तेल लेना पड़ेगा। और मेरा यकीन मानिए, कोई नास्तिक व्यक्ति भी तेल लेकर जाता है और तेल लगाने बैठता है तो उसे भगवान याद आ ही जाते हैं। और इसी तरह लोग हर रोज़ उस झूठे व्यक्ति से तेल लेने जाते हैं। असल में हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। जब आप अपने मन को बोलते हो ये मत करो, तो उसका ध्यान वहीं जाएगा। अब मैं आपको सफ़ेद हाथी सोचने से मना करता हूँ। बताओ, मन में कौन सा कलर का हाथी आया? जैसे ही आप अपने मन को इंस्ट्रक्शन दोगे, आप मोटे हो रहे हो और कल से मीठा नहीं खाओगे, तो बस आपके मन में मीठा खाने का ही थॉट घूमते रहेगा। भगवद गीता के 6 चैप्टर के 34 श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ये मन चंचल है, ताकतवर है और हठी भी बहुत है, और इस मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी मुश्किल है। और अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने के 2 विधियाँ यानी 2 टेक्निक्स बताते हैं। पहले टेक्निक्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक नाई था। वो पूरे गांव में अकेला ही नाई था, तो उसका दुकान बहुत चलता था। उसके 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा 12 सालों से उसके दुकान में लोगों की बाल काटने में उसकी मदद कर रहा था। छोटे बेटों को अभी दुकान आए 1 ही महीना हुआ था कि उसके कुछ ही दिन बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। बड़े बेटे को बाल काटने का अनुभव था, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद वो गलत संगत में पड़ गया और नशे करने शुरू कर दिया और अपने छोटे भाई से भी लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन वो अपने छोटे भाई को कुछ ज़्यादा ही गाली देने लगा। फिर सभी गाँव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि दुकान के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और दोनों लड़के अपने अपने दुकान को संभाल लेंगे। दोनों भाई पंचायत की इस बात को मान गए। बड़े भाई को बाल काटने का अनुभव था, जिसकी वजह से उसका दुकान बहुत चलता था, लेकिन छोटे भाई का दुकान ज़्यादा नहीं चलता था क्योंकि वो केवल 1 ही महीना बाल काटने का प्रैक्टिस किया था। बड़े भाई का दुकान ज़्यादा चलने से उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब वो पैसे को नशे में उड़ाने लगा। पहले वो केवल रात को ही नशा करता था, अब वह सुबह भी करने लगा, जिसकी वजह से उसके सारे कस्टमर मजबूरन उसके छोटे भाई के पास जाना शुरू कर दिए। लेकिन प्रैक्टिस कम होने के कारण छोटा भाई शुरू में बाल ठीक से नहीं काट पाता था, लेकिन अब उसका दुकान पहले से ज़्यादा चलने लगा। छोटा भाई लोगों का बाल काट काट कर अभ्यास हो गया। अब उसका दिमाग बाल ठीक प्रकार से काटना सीख गया। और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई नशे के बार बार अभ्यास ने उसे और उसके दुकान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और श्री कृष्ण ने भी मन पर कंट्रोल करने के लिए अभ्यास एक रास्ता बताया है, जिसका सीधा सा अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं, आपको बार बार अपने लक्ष्यों को पूरा करने वाले आदतों और कामों का अभ्यास करना होगा। पहली बार में आप सफल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। और दूसरा तरीका है वैराग्य यानी डिटैचमेंट। वैराग्य मन की वह अवस्था है जहां आपके मन में किसी के प्रति राग भाव नहीं होता। अब यहाँ वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप साधु बन जाएं या जंगल में चले जाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी चीज़ों पर लगाव न रखें। इसको भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपको हर रोज़ एक टीवी सीरियल देखने की आदत है और यह टीवी सीरियल हर रात 8:30 बजे आता है। आप इस लत से परेशान हैं और आप टीवी देखना बंद करना चाहते हैं।
तो इसके लिए आपको ठीक 8:30 बजे टीवी से दूर होना होगा। आप इस समय वॉक में जा सकते हो या एक्सरसाइज कर सकते हो या कुछ और अच्छा काम कर सकते हो जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। और इस प्रैक्टिस से आप उस टीवी सीरियल से अपना लगाव कम कर लोगे और सीरियल पर से आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किसी चीज़ से वैराग्य या लगाव तभी खत्म होगा जब आपको पता चल जाए कि लालच और इच्छा का कभी अंत नहीं हो सकता और इसमें डूबने का कोई भी फायदा नहीं है। आप ऐसा ही सोच रखकर आप किसी भी चीज़ों से या अपनी कुछ बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं और नीचे कमेंट करके बताओ ये वीडियो काम की है या नहीं। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें जिसको आप अपने जीवन में सही दिशा में जाते देखना चाहते हो। भागवत गीता के साथ साथ और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर टैप करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो में। जय श्री कृष्ण।